हेलो बच्चों, मैं आपकी पूनम। आज मैं कराने वाली हूँ 12.2। पुरानी बुक में तो ये 14.2 है और नई बुकों में 12.2 है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं आपकी एक्सरसाइज पहले से बता देती हूँ। आज मैं कराने वाली हूँ आपको 12.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, इसके सारे पार्ट्स। तो आप इसे प्लीज ध्यान से देखिए, क्योंकि देखो आप इस चैप्टर को करोगे ना तो ये आपके 9th में भी आपको काम देगा, क्योंकि इसमें गुणनखंड करना सिखाया है, फैक्टर करना सिखाया है, तो ये 9th में आपके लिए जरूर आएगा। तो प्लीज इसको ध्यान से करते हैं। चलो देखते हैं, ठीक है। ए की 2 प्लस 8a प्लस 16, आपको इसको फैक्टर करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं लिख देती हूँ गुणनखंड, ठीक है। आपको इसको फैक्टर करना है। सिंपल सा चीज देखो, गुणा करूं तो 16 आ जाए, जमा घटा करूं तो मेरा 8 आ जाए। आपको ये दिमाग में रखना है। देखो आप लगाते थे 16 करना है, तो 4 चौक 16, मगर 4 और 4 को जोड़ देते तो क्या आ जाता है 8, ठीक है। तो अब इसको चलो करके दिखाते। ए की 2 प्लस 4a प्लस 4a, 4 4 8 और प्लस 16। यहाँ पे ए लिखने थोड़ी सी प्रॉब्लम ऐसे, ठीक है। ये इसको 9 नहीं समझ लेना, ठीक है। अब इसको हम दो पार्टों में बांट देंगे। दो पार्टों में बांटा, इसमें जो कॉमन होगा उसको हम बाहर निकाल देंगे। इसके पास भी है, इसके पास ए है, ए निकाल देते। यहाँ पे बचा a प्लस 4, ठीक है। अब आपको यहाँ पे सेम टू सेम उठा के लिख दो, a प्लस 4, ठीक है। अब ये देखो कि सेकंड वाले पार्ट को कि भाई हमें 4a प्लस 16 है, मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं जो 4a बन जाए और 16 बन जाए, ठीक है। तो देखो मैं 4 से करूंगी तो 4a बन जाएगा और 4 चौक 16 बन जाएगा। यहाँ पे 4 लिख देंगे। अब इन दोनों कॉमन पार्टों को हम यहाँ पे लिख देंगे एक बार, a प्लस 4, और ये वाला पार्ट यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्लियर होता है, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पर। इसके p की 2 माइनस 10p प्लस 25, मैं प्लस गुणा करूं तो 25 आ जाए और जमा घटा करूं तो 10 आ जाए, ठीक है। तो सिंपल सी बात है। अब इसको देखते हैं। जैसे पचम 25, पचम 25 क्या, तो मगर 5 5 को जोड़ोगे तो 10 आ गया जब इसको हम जोड़ते हैं तो, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम p की 2 माइनस 5p प्लस 25। देखो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे साइन कौन सा लाना है, माइनस का लाना है, इसलिए ये वाला करेंगे। इसे दो भागों में बांट दिया, दो भागों में बांटा तो क्या बन गया p माइनस 5, ठीक है। p इसका बाहर निकल गया, इसका भी बाहर आ गया। अब इसको कुछ नहीं करना, सेम टू सेम उठा के यहाँ लिख देना है p माइनस 5। सिंपल सी बात है, इसको मैं इरेज कर ली। अब मैं इसको किससे गुणा करूं जो माइनस का 5 भी बन जाए और 25 बन जाए। देखो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये हमें माइनस का 5 भी बनाना है, तो यहाँ पे हमें -5 डालना पड़ेगा। ये नहीं 5 डाल दोगे तो इनफ होगा, नहीं। माइनस को इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 5 भी, और माइनस से माइनस का प्लस का 25। तो ये वाला पार्ट यहाँ पे लिख देंगे हम, और ये वाला यहाँ पे आपका सेकंड भी खत्म होता है, ठीक है। अब चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। 25m की 2 प्लस 30 प्लस m9। देखो अब यहाँ पे आपको ये देखो, ये अब चीज बदल गई, यहाँ पे बात बदल गई। अब इस पे आपको ये ध्यान देना है। देखो आपने ये वाला फॉर्मूला सुना होगा, a प्लस b की 2, a की 2 प्लस 2ab प्लस b की 2, ये इस फॉर्मूले से खुलेगा। तो आई मीन हमको ये निकालना है, क्या निकालना है, ये, और ये हमको दिया हुआ है, तो इसका खुला हुआ रूप दिया हुआ है, हमको ये निकालना है। सिंपल सी बात, देखो इसका a ये है, तो 25 का a क्या होगा, 25 का स्क्वायर 5 होता है, यस मैम। 5m की 2 प्लस 2ab। पहले तो 2ab के लिए हमें ये देखना पड़ेगा, अभी b क्या है हमारा 9, ये आ गया, यहाँ पे 3 लिख दिया। अब यहाँ पर देखो 2a हमारा क्या है 5m और मल्टीप्लाई 3। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे, 5 2 10, 10 3 30, यहाँ पे 30m था ना, मतलब किसी भी फॉर्मूले का ये खुला हुआ रूप है, आप इसको बंधे हुए रूप पे दिखाना है। तो अब हमें कुछ नहीं करना, ये और ये लिख देना है।
आपका आंसर आ जाएगा 5m प्लस 3 की 2। आपको ये मिल गया। यहाँ पर आपका ये थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट होगा। यदि कोई क्वेश्चन मेरा नहीं क्लियर होता, नहीं समझ में आता है, कोई मतलब डाउट रह जाते हैं तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हो, मैं उसको दोबारा करके बताऊंगी और अच्छे से एक्सप्लेन करके दिखाऊंगी। ठीक है, यहाँ पे ये थर्ड आपका कंप्लीट। देखो 49y की 2 प्लस 84y की z प्लस 30z की 2। इसमें भी सेम आप यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे कि भाई मैं a प्लस बी की 2 का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। a की 2 प्लस 2ab प्लस b की 2, ये आपका साइड में लिखा रहेगा। तो इससे इस फॉर्मूले लिखने से क्या फायदा होता है, आपको टीचर को पता चलेगा कि हाँ बच्चे ने किसी से नकल नहीं करी है, अपने दिमाग से इस फॉर्मूले सवाल को किया है। ठीक है, अब चलो 49 का देखते हैं, इसका क्या होगा 7y की 2 प्लस 2 तो लगेगा पर अब इसका पहले देखेंगे भाई 6z की 2। ठीक है, इसको ले लिया, यहाँ पे इसको ले लिया। अब 2 ये a है हमारा 7 और ये है 6, यहाँ पे y लिखो बेटा, मैं भूल जाती तो देखो 742 42 84 आ गया ना, करेक्ट आया ना गगन? यस मैम। फिर इसका ये आप पार्ट को छोड़ देना है, आपको ये पार्ट बनाना है, तो इसलिए हमें a और b चाहिए होगा। 7y प्लस 6z की 2। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ का भी आंसर हुआ। ठीक है, स्टार्ट। अब आप चलते हैं 4x की 2 माइनस 8x प्लस 4। देखिए बेटा यहाँ पे ये माइनस हो गया, तो इसमें a प्लस बी की 2 का फॉर्मूला नहीं लगेगा, a माइनस बी की 2 का। किसका लगेगा? a माइनस बी की 2। यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ, a माइनस बी की 2। इसका फॉर्मूला क्या होता है? a की 2 माइनस 2ab प्लस बी की 2। इसमें बस इतना ही चेंजेस है, ये नहीं कि माइनस लगे तो माइनस माइनस लग जाएगा, नहीं। यहाँ पे जो बीच का 2ab है वो माइनस में होगा और b की 2 प्लस में होगा। इस पे चलो हम इसको फिट करते हैं। 4x का स्क्वायर क्या होगा? 2x की 2 माइनस 2, अब ये तो 2 है ही, अब b में देखो ये 4 आ रहा है, यहाँ पे आ जाएगा 2 की 2 हो जाएगा, ये ले लो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? 2x मल्टीप्लाई 2। अब इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आ गया ना ये। यस। और ये माइनस का आ गया। अब इसको ये और ये देखेंगे हम, 2x जमा 2, ये आपका फोर्थ है, फोर्थ नहीं है, और फिफ्थ क्वेश्चन भी ये आंसर। ठीक है, इस 6 पार्ट पर फर्स्ट क्वेश्चन का 6 पार्ट, ये आपका है 120 बी की 2 88 BC प्लस 4। देखिए ये भी माइनस है, ये माइनस है तो प्लस है, तो इसमें कौन सा वाला अप्लाई हो रहा है? a माइनस बी की 2 का अप्लाई हो रहा है। a की 2 माइनस 2ab प्लस b की 2। सिंपल से देखेंगे 121 का क्या आ जाएगा? 11 की 2 मल्टीप्लाई 11b। अब इसका तो ये भाई यहाँ पे आ गया ये जमा 4 की 2, तो यहाँ पे गुणा लिख दो 4। तब इसको सबसे पहले आप इसको ये करके देख लेना है, 11 44 का 88 आ गया। ये आप करके देख लोगे तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। आपको ये और ये उठ के लिख देना है। ये आपका 6 क्वेश्चन का भी आंसर कंप्लीट हुआ। अब आपका 7 क्वेश्चन, इसमें आपको पहले से बंधा हुआ रूप दे दिया है, तो क्वेश्चन में संकेत दिया है कि आपको कि पहले l प्लस m की 2 को पहले खोलिए, मतलब आई मीन a प्लस बी की 2 की फॉर्मूला लगा के आप इसे खोल सकते हो। चलो आपको करके दिखाती हूँ। 7 क्वेश्चन, अब आप ये देखिए, इसको खोलेंगे हम यहाँ पे l प्लस m की 2 का, तो इसमें क्या लगेगा फॉर्मूला? a प्लस बी की 2 का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो देखिए अगर इसे मैं अब यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर रही हूँ, सीधा बता रही हूँ। a इसको मान लो, b इसको मान लो, तो a की 2 सॉरी क्या है बेटा, l की 2 प्लस 2lm प्लस m की 2, और यहाँ पे आ जाएगा बेटा 4lm। ये 4lm तो इसका पार्ट है। अब ये देखिए l की 2 और ये 2lm 4lm को इससे माइनस कर दिए तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 2lm बन जाएगा। देखिए माइनस का है प्लस का, माइनस प्लस प्लस नहीं, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो आपका जो बड़ी संख्या होता है उसका साइन आता है प्लस m की 2।
अब इसमें से कुछ नहीं करना आपको, ये वाला कौन सा फॉर्मूला बन गया, a माइनस बी की टू का, क्योंकि माइनस लग गया तो अब इस वाले पार्ट को छोड़ दोगे, l सॉरी यहाँ पे माइनस m की टू, ये आपका आंसर। ठीक है, आपका इस क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब चलते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, जो आपके क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। इसमें देखिए बेटा, आपके पास ये 4 दे दिया, ए की 4 बी की 4, इतना घबराना नहीं है, ना पैनिक होना, ना मतलब ये कठिन नहीं है। बच्चे अरे ये 4 आ गया हम कैसे करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए ए की 2 की 2 प्लस 2, ए की 2 तो दे रखा है, ए की 2, अब ये बी की 2 भी करेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, बी की 2, 2 की 2, बी की 2 की 2, तो ये हो जाएगा बी की 2, 2 की 2। अब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये तो यही बन जाएगा ए की 4, और इससे मल्टीप्लाई होगा 2 ए की 2 बी की 2, यही आ जाएगा। तो आपको इस पार्ट को छोड़ के 2 प्लस बी की 2 का ऊपर में होल स्क्वायर 2 लग जाएगा। यहाँ पे आपका 8 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर किसी बच्चे को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो मुझसे दोबारा पूछ सकते हो। मेरे को नहीं आ रहा, मैं ये वाला। चलो आओ इधर आओ, मैं आपको समझा देती हूँ एक बार दोबारा। देखो गान, इसमें ये देखना है कि ए की 4 है तो 2 की 2, यहाँ पे क्या लगाया 2 की 2, 2 से 2 मल्टीप्लाई करोगे आप क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा। 2 ए की 2 बी की 2 देखो और बी की 4, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ए प्लस बी की 2 का, ए की 2 प्लस 2ab प्लस बी की 2। ठीक है, ये फॉर्मूला पता है ना आपको। देखो अब 2 टू 4 ये बन गया, क्योंकि देखो हमें इसको मल्टीप्लाई करके ना यही बनाना होता है। जब इसको हम खोलेंगे तो ये बन जाएगा, जब इसको हम बांधेंगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, तो 2 ए की 2 बी की 2 और बी फॉर 4 करा तो ऐसे बी की 2 और आगे ये वाला पार्ट हम हटा देते हैं, इसको और इसको ले लेंगे तो ये क्या बन गया, ए की 2 बी की 2 अंदर हो गया, पर इसके ऊपर भी 2 लगा हुआ है। जब इसको खोलेंगे तो ये आपका बन जाएगा। समझ में आया, ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं। चलो ठीक है, ओके।